अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाज़िया कंवल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से। मौसम की खबरों के लिए मैं आपके साथ दूंगा कासिम अली और अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीनी, खाद, ज़राई अजनास, पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर अशिया की स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इक़दाम की हिदायत। बलूचिस्तान में स्मगलिंग में मुलव्वस सरकारी एहलकारों की इंटर एजेंसी रिपोर्ट मुरतब की जाए। जिम्मेदारों के खिलाफ मुअस्सर महकमाना कार्रवाई यकीनी बनाते हुए करार वाकई सजा दी जाए। स्मगलिंग की वजह से मईशत को अरबों रुपए का नुकसान होता है। इस नासूर का खात्मा नागुज़ीर हो चुका है। ईरान के साथ बॉर्डर मार्केट्स को मजीद फाल किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जारी कार्रवाइयों और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। CMH के दौरे के मौके पर जानी खेल वाक़े में जख्मी होने वाले जवानों की खैरियत दरियाफ्त की। बुलंद हौसले और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। दहशतगर्दी का खात्मा हमारा आहनी अज़्म है। पाक फौज कौम को दहशतगर्दी के नासूर से महफूज रखने के लिए किरदार अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ का अफसरों और जवानों से खिताब। बन्नू खुदकुश धमाके के शहदा की नमाज जनाजा, आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। शहदा की फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में तदफीन। मुसल्लह अफवाज वतन अजीज से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR। इलेक्शन कमीशन का नई हल्का बंदियों का काम नवंबर तक मुकम्मल करने का फैसला। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद तय पाया कि हल्का बंदियों की हतमी अशात 30 नवंबर को होगी। इक़दाम का मकसद आम इंतखाबात का जल्द इनेकाद है। हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होते ही इंतखाबी शेड्यूल ऐलान कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। मुल्क की तरक्की के लिए पुख्ता अज़्म के साथ काम करने की ज़रूरत है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के जरिए मादनियात और कानकनी में 3 से 5 बरस में $70 अरब की बैरूनी सरमायाकारी मुतवक्के है। निगरान हुकूमत माशी मसाइल के हल के लिए कोशां है। बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सीनियर सहाफ़ियों और एंकर से गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वज़ारती इजलास की तैयारियों से मुताल्लिक जायजा कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। तिजारत, ट्रांजिट ट्रेड और सरमायाकारी जनूब, मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करे। अमन मिशन में मामूर जवानों के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। गैर मुल्की सफ़ीरों को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के बारे में ब्रीफिंग। शुरका को IT, ज़राअत, तवानाई और कानकनी में सरमायाकारी के मौक़े और हुकूमती इमारात के बारे में आगाह किया गया। सिफारती मिशन अपने सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े के बारे में ब्रीफ करें। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। बिजली के बिलों में रिलीफ देने से मुताल्लिक इक़दाम जारी हैं। कल फैसले सामने आएंगे। हर इक़दाम का महवर मुल्क का बेहतरीन मफाद होगा। आइन में निगरान हुकूमत की जिम्मेदारियां मुतय्यन हैं। इलेक्शन कमीशन जो तारीख देगा उस पर इंतखाबात के इनेकाद में हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की निजी TV से गुफ्तगू। बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों का खराज अकीदत। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। सख्त पाबंदियों के बावजूद कायदे हुर्रियत की रूह के इसाले सवाब के लिए दुआया तकारीब। सैयद अली गिलानी की जिद्दोजहद मकबूजा कश्मीर की तारीख का सुनहरी बाब है। हुर्रियत क़यादत।
निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का सैयद अली गिलानी को शानदार खिराज अकीदत। सैयद अली गिलानी ने मुनसिफाना जद्दोजहद में जुल्म और सितम और मसाइब का सामना किया, लेकिन अपने मिशन से पीछे ना हटे। इस्लामाबाद में सैयद अली शाह गिलानी कॉर्नर कायम। सैयद अली गिलानी की जिंदगी में बहुत से चैलेंजेस आए, ताहम वो चट्टान की तरह डटे रहे। इंसानी हुकूक की खुसूसी मशीर मिशाल मलिक। मुजफ्फराबाद में जहद मुसलसल रैली में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। दरियाए सतलज में पानी की सतह में मुसलसल कमी। बहावलपुर, लोधरा, अहमदपुर शर्किया और जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियां जारी। कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती का दीपालपुर में मुतासरा इलाकों का दौरा। आर्मी मेडिकल कैंप में मुतासरीन को इलाज की सहूलतों से मुतालिक ब्रीफिंग। मुतासरीन से मुलाकात में हर मुमकिन इमदाद और ताउन की यकीन दहानी। शायकीन क्रिकेट हो जाएं तैयार, कल होगा एशिया कप का बड़ा मुकाबला। पाकिस्तान और भारत की टीमें पालीकेले में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच दिन 2:30 से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। श्रीलंका में बारिश के 22 मैच मुतासिर होने का खदशा। भारत के खिलाफ मैच का कोई प्रेशर नहीं। तमाम खिलाड़ी पुरजोश और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए तैयार हैं। बाबर आजम कप्तान कौमी क्रिकेट टीम। पाकिस्तान के पास मयारी फास्ट बॉलर्स हैं। वनडे की नंबर 1 टीम के खिलाफ मैच बड़ा चैलेंज है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। बाबर आजम विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार। बतौर कप्तान तेज तरीन 2000 वनडे रन से 6 रन की दूरी पर कोहली ने बतौर कप्तान 36 इनिंग्स में रिकॉर्ड बनाया। बाबर आजम 30 इनिंग्स में 1994 रन बना चुके हैं। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली दहशतगर्दी। मगरबी किनारे में एक और नौजवान को शहीद कर दिया। सिहोनी फौज की फायरिंग से 4 नौजवान जख्मी। यूक्रेन के रूस पर मुतअद्दिद हमले पसपा लिब्रिट्सी के इलाके में एक यूक्रेनी ड्रोन मारा गया। रूस का बख्तरबंद गाड़ियों और फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। बहिरा अस्वद के रास्ते अनाज की तरसील के मुआहदे की बहाली के लिए कोशिशें मजीद तेज। आलमी मार्केट में ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो रहा है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव को खत। अमेरिका में फायरिंग के वाक़े में 2 अफराद हलाक, 3 जख्मी। फायरिंग का वाक़या रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में पेश आया। रवां बरस फायरिंग के 470 से ज़ायद वाक़यात हुए। ताकतवर समंदरी तूफान सावला हांगकांग और चीन के जनूब मशरकी साहिलों तक पहुंच गया। हाई अलर्ट जारी, लाखों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। हांगकांग में बेशतर कारोबारी मराकज़ और स्कूल बंद, परवाज़ें मुअत्तल। 7 दहाइयों में इन इलाकों में ताकतवर तूफान करार दिया जा रहा है। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हिदायत की है कि चीनी खाद, ज़रई अजनास, पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर अशिया की स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में स्मगलिंग में मुलव्विस सरकारी एहलकारों की इंटर एजेंसी रिपोर्ट मुरतब की जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ मुअस्सर महकमाना कार्रवाई यकीनी बनाते हुए करार वाकई सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि स्मगलिंग की वजह से मईशत को अरबों रुपए का नुकसान होता है। इस नासूर का खात्मा नागुज़ीर हो चुका है। निगरां वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि ईरान के साथ बॉर्डर मार्केट्स को मज़ीद फ़ाल किया जाए। इजलास में मुल्क भर में ख़ास तौर पर सरहदी इलाकों में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। शरका को बताया गया कि बलूचिस्तान में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 10 मुश्तरका इजाफी ज्वाइंट चेक पोस्ट कायम की गई हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों से स्मगलिंग में 40% कमी आई है।
नाज़रीन, बड़ी फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बन्नू का दौरा किया, जहां उन्हें दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जारी कार्रवाइयों और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने CMH बन्नू का भी दौरा किया और गुज़श्ता रोज़ जानी खेल वाक़े में ज़ख्मी होने वाले जवानों की खैरियत दरियाफ्त की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जवानों के बुलंद हौसले और गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। उन्होंने कहा कि पाक फौज कौम को दहशत गर्दी के नासूर से महफूज रखने के लिए किरदार अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों से खिताब करते हुए कहा कि बुज़दिलाना हथकंडों से पाकिस्तानी कौम, फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। दहशत गर्दी का खात्मा हमारा आहिनी अज़्म है। ऐसे अनासिर जो ये समझते हैं कि वो रियासती रिट को चैलेंज कर सकते हैं, वो किसी गलत फहमी में ना रहें। हमने ये तवील जंग लड़ी है और दहशत गर्दी की लानत के खात्मे तक लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मादरे वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले कौम का फ़ख्र और हमारे लिए बाइसे तकरीम है। उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इससे कबल आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जानी खेल के इलाके में दहशत गर्दी के वाक़े में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा बन्नू में अदा की गई। शहादा की नमाज जनाजा में आला अस्करी और सिविल हुकाम और जवानों ने शिरकत की। शहादा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जा रहा है। ISPR के एलामिये में दहशत गर्दी के खात्मे का अज़्म दोहराते हुए कहा गया है कि बहादुर सपूतों की कुर्बानियाँ कौमी अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का काम 30 नवंबर तक मुकम्मल करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें आम इंतखाबात से मुताल्लिक उमूर ज़ेर गौर आए। इजलास में सियासी जमातों से मुशावरत और फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए तय पाया कि हल्का बंदियों की हतमी इशाअत 30 नवंबर को होगी। इक़दाम का मकसद आम इंतखाबात का जल्द इनेकाद है। हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होने के साथ ही इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा करते हैं। जेन मैरियट ने बरतानवी क़यादत की जानिब से मनसब संभालने पर अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद दी और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना कवेंका से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि यूरोपीय मुल्कों के लिए पाकिस्तानी बरामदात बढ़ाने में GSP+ स्कीम का अहम किरदार रहा है। इस स्कीम को जारी रहना चाहिए। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हुकूमत तमाम शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। डॉक्टर रीना ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान के साथ माशी ताउन बढ़ाने के लिए मनपशीन सरहदी मार्केट का क़याम अहम इक़दाम है। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि ईरानी सदर रईसी की पड़ोसी सबसे पहले की पॉलिसी इलाकाई तरक्की और रवाबित के लिए पाकिस्तान के विजन से पूरी तरह हम आहंग है। इलाकाई अमन और खुशहाली के मुश्तरका मकासद को फ़रोग देने के लिए दोनों मुल्कों को अपने मुनफरिद जोग्राफियाई महल वक़ूफ़ से फ़ायदा उठाना होगा। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि उनका मुल्क मईशत, तवानाई और सलामती के शोबों में ताउन को वुसअत देना चाहता है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि बहैसियत कौम हमें मायूसी की फ़ज़ा से निकलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल रोशन है। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ज़रिए सिर्फ मादनियात और कानगनी में आइंदा 3 से 5 बरस में $70 अरब की बैरूनी सरमायाकारी मुतवक्की है। उन्होंने ये बात सीनियर सहाफ़ियों और एंकर से इस्लामाबाद में सवाल जवाब की नशिस्त में बताई। तफसील बता रहे हैं अरसलान असद। निगरान वज़ीर आज़म की हैसियत से सहाफ़ियों के साथ बाज़ाब्ता तवील सवाल जवाब की पहली नशिस्त में अनवारुल हक काकड़ ने मुल्क में मौजूदा वसाइल, इनके दुरुस्त इस्तेमाल के लिए ज़रूरी पॉलिसी साजी
और मुख्तलिफ मुल्कों के साथ मुआहिदों समेत बैरूनी सरमायाकारी को रागिब करने के लिए कायम खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की अहमियत के बारे में तफसीली गुफ्तगू की। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में मादनियात, कानकनी, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में तरक्की और सरमायाकारी के वसी मौाक़े हैं। सिर्फ बलोचिस्तान में 5 से 6 खरब डॉलर मालियत की मादनियात की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं, जिन्हें मुल्क की तरक्की में इस्तेमाल करने के लिए SIFC के तहत मरबूत इकदाम किए जा रहे हैं। स्पेशल इनिशिएटिव जो फाइनेंस फैसिलिटेशन काउंसिल की आई है, उसमें जो 4-5 एरियाज हैं, इट हैज़ ह्यूज पोटेंशियल। 60 to 70 बिलियन $, 3 to 5 years के स्पैन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट आ रही है। और इसके अलावा इसी के लगभग प्लेजेस और प्रॉमिसेस हैं कि इतनी ही मज़ीद इन्वेस्टमेंट आ सकती है। हमने अपने प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करने हैं और सबमिट करने हैं। देयर इज़ अ ह्यूज एपेटाइट टू इन्वेस्ट। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि ज़राअत पाकिस्तानी मईशत में कलीदी अहमियत की हामिल है। अगर हम अपनी ज़राअत जदीद खतूत पर उस्तवार कर सकें तो पाकिस्तान एशिया की निस्फ आबादी की खुराक की ज़रूरियात पूरी करने के काबिल हो सकता है। हमारे पास लगभग इतना अनएग्रीएबल लैंड मौजूद है जिसको अगर मैं क्वान्टिफाई करा सकूं कि वो आधे एशिया की पॉपुलेशन को केटर फॉर कर सकता है। हमारे पास वाटर रिसोर्स अवेलेबल है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज़्म अगर डिवाइस जो कि हम ऑलरेडी इसमें स्टार्ट कर चुके हैं वो शुरू हो जाए तो ये जो अनएग्रीएबल लैंड है इसको कन्वर्ट किया जा सकता है एग्रीएबल लैंड में। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में टैक्स महासिल इकट्ठे करने के निज़ाम में कई नकाइस हैं। हमारे यहाँ टैक्स टू GDP की शरह सिर्फ 9% है, जबकि कई तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये शरह 90% तक है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई मुल्कों पर पाकिस्तान से भी मुश्किल हालात आए जिनका उन्होंने कामयाबी से मुकाबला किया। हमें बहैसियत कौम मायूसी की फजा से निकलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, ताहम तरक्की का ये अमल मिलकर ही तय किया जा सकता है। अरसलान सद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इस्लामाबाद में मुलाकात की। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के आइंदा इजलास की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पर पाकिस्तान की मस्बत नुमाइंदगी करने पर मुनीर अकरम की काविशों को सराहा। निगरान वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुआहिदीन जहांज़ेब खान नसर और याहिया नसर ने भी मुलाकात की। उन्होंने वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारियां संभालने पर अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की तश्कील की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म 13 रुकनी काउंसिल के चेयरमैन होंगे। मजमूई माशी सूरत हाल का जायजा लेना और मालियाती, तिजारती, माशरती और इक़्तिसादी पॉलिसियों से मुतालिक मनसूबाबंदी कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है ताकि तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी जनूबी, मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन वजारती इजलास की तैयारियों से मुताल्लिक जायजा कॉन्फ्रेंस के ख़तामी सेशन से खिताब करते हुए कही। आर्मी चीफ ने आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को सराहते हुए अमन दस्तों को दरपेश चैलेंजेस और ख़तरात को उजागर किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल में किरदार अदा करें। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन से 6 दहाइयों पर मुहीत दरीना वाबस्तगी आलमी अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार की वाज़ेह मज़हर है। उन्होंने क़याम अमन के अजीम मकसद में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले 171 पाकिस्तानी बहादुर जवानों और ख़वातीन को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। UN पीस ऑपरेशंस के अंदर सेक्रेटरी जनरल ने अपने खिताब में कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी और आलमी अमन के लिए काबिल कदर किरदार अदा करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अमन मिशन के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के मौजू पर मुनक़दा 2 रोज़ा इजलास की पाकिस्तान और जापान ने मुश्तरका मेज़बानी की। नाज़रीन, दफ्तर ख़ारजा में गैर मुल्की सफ़ीरों को ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी खारिजा साइरस सज्जाद काजी और निगरान मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर जहांज़ेब खान ने सहूलत काउंसिल के मकासद और मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में ब्रीफ किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक शुरका को IT, ज़राअत, तवानाई और कानकनी में सरमायाकारी के मौक़े और हुकूमती इमारात के बारे में आगाह किया गया।
سفارتی مشن سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنے ممالک کو پاکستان کے وسائل سے استفادہ کرنے اور سرمایہ کاری کے مواقع سے متعلق بریف کریں۔ خصوصی سہولت کونسل فیصلہ سازی کے عمل کو تیز کرنے اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے ساتھ ون ونڈو پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گی۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے سے متعلق اقدامات جاری ہیں، اس بارے میں کل فیصلے سامنے آئیں گے۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئین میں نگراں حکومت کی ذمہ داریاں متعین ہیں، ہمارے ہر اقدام کا محور ملک کا بہترین مفاد ہوگا۔ مرتضی سولنگی نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو تاریخ دے گا اس پر انتخابات کے انعقاد میں ہر ممکن معاونت کریں گے۔ ہم وہ تمام فیصلے کرنے کے مجاز ہیں جنہیں کرنے کے لیے آئین اور قانون اور ہماری جو محدود مدت ہے وہ جس کی اجازت دیتا ہے وہ ہم ضرور کریں گے۔ آئین اور قانون کی روشنی میں جو ہمیں اجازت ہوگی ملک کے بہتر مفاد میں وہ فیصلے ہم کریں گے اور ہم ان پر ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، جو تاریخ کو دیں گے ہم اس پر مکمل کریں گے۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے وفد نے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی سربراہی میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ جی ڈی اے وفد نے عام انتخابات سے متعلق امور پر مشاورت کی اور الیکشن کمیشن کے نئی حلقہ بندیوں کے فیصلے کی مکمل تائید کی۔ چیف الیکشن کمشنر نے جی ڈی اے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان سفارشات پر آئین اور قانون کے مطابق غور کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیوں کے عمل میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جی ڈی اے رہنما ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے کہا کہ ہم نے انتخابی شیڈیول، ووٹر لسٹوں اور دیگر امور کے بارے میں اپنی سفارشات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں۔ شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی تسلط سے آزادی کے علمبردار اور تحریک مزاحمت کشمیر کی علامت سید علی گیلانی کی دوسری برسی آج منائی گئی۔ تفصیل نعیم الاسد سے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مشہور نعرے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے کے خالق اور مزاحمت کی علامت سید علی گیلانی کا دوسرا یوم شہادت آج انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ سید علی گیلانی ایک فرد نہیں بلکہ تحریک اور مشن کا نام ہے۔ انہوں نے حق خود ارادیت کے اصولی موقف پر چٹان کی طرح ثابت قدم رہتے ہوئے تادم آخر جدوجہد آزادی کی بے مثال قیادت فرمائی۔ سید علی گیلانی نے 1 ستمبر 2021 کو بھارتی پولیس کی حراست میں حیدر پورہ سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پر جام شہادت نوش کیا، جہاں انہیں ایک دہائی سے زائد عرصے تک مسلسل نظر بند رکھا گیا اور انہیں رات کی تاریکی میں پوری ریاست میں کرفیو لگا کر دفن کر دیا گیا۔ تحریک آزادی کشمیر کے لیے سید علی گیلانی کی خدمات اور قربانیوں کو اجاگر کرنے کے لیے آج آزاد جموں کشمیر اور اسلام آباد میں سیمینارز، ریلیاں اور دیگر تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کشمیری حریت قیادت نے قائد تحریک آزادی کشمیر سید علی گیلانی کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ بابائے حریت کا مشن حصول منزل تک جاری رکھا جائے گا اور کسی کو بھی اس تحریک کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عظیم قائد حریت بھارتی تسلط سے آزادی اور الحاق پاکستان کے مطالبے کی پاداش میں ساری زندگی بھارتی ظلم و ستم سہتے رہے، لیکن اپنے عظیم مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حکومت پاکستان نے آزادی کے لیے بے مثال جدوجہد پر 14 اگست 2020 میں قائدی تحریک سید علی گیلانی کو پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز نشان پاکستان سے نوازا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے سید علی گیلانی کو دیا گیا ایوارڈ حریت رہنماؤں نے وصول کیا۔ سید علی گیلانی کا مشن اور نظریات زندہ ہے اور زندہ رہیں گے اور انہیں ایک عظیم رہنما کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نعیم الاسد، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کشمیر کاز کے ساتھ وابستگی بے مثال تھی۔ اپنے ٹویٹ میں نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ سید علی گیلانی نے منصفانہ جدوجہد میں ظلم و ستم اور مصائب کا سامنا کیا، لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ بزرگ حریت رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسلام آباد میں سید علی شاہ گیلانی کارنر قائم کر دیا گیا۔ مریم ملی کی رپورٹ دیکھیے۔ تحریک آزادی کشمیر کا جب بھی نام آئے گا، سید علی گیلانی مرحوم کا نام ہر زبان پر آئے گا۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ یہ ورڈ سید علی شاہ گیلانی کے تھے اور انہوں نے اپنے ورڈز کو ثابت کیا۔ عظیم حریت رہنما سید علی گیلانی نے جدوجہد آزادی کشمیر میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔
सैयद अली गिलानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान मोनूमेंट पर सैयद अली शाह गिलानी कॉर्नर कायम कर दिया, जहां उनकी शख्सियत, किरदार और जद्दोजहद से मुतल्लिक तारीख दर्ज है। कश्मीरी रहनुमाओं ने तहरीक आज़ादी कश्मीर को जिंदा रखने के लिए सैयद अली गिलानी को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान की जो नई जनरेशन है उनको ये बताना है, उनको वाज़ह करना है कि गिलानी साहब ने की खदमात क्या है तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में एक ट्रेंड सेट किया, एक नारा लगाया जो बड़ा पॉपुलर है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। सैयद अली शाह गिलानी जेलों में रहे हैं, आप देखिए आखिरी वक्त में भी वो नज़रबंद थे। सैयद अली गिलानी का मैसेज है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद के स्कूल के बच्चों ने सैयद अली गिलानी कॉर्नर का दौरा किया। आज का विज़िट हम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, क्योंकि हमने आज लर्न किया है कि कश्मीर में क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जिसमें सैयद अली गिलानी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। आज उनकी यादें ताज़ा हो गई हैं। एक दफ़ा फिर हमें पता चला कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी थी हमारे मकबूजा कश्मीर के लिए, और आखिरी दम तक उन्होंने जिद्दोजहद की, यहाँ तक कि वो यहाँ तक शहीद हो गए। हम एज अ पाकिस्तानी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं, उनको ये नहीं समझना चाहिए कि वो अकेले हैं, हम उनके शाना बशाना करें। उनके बारे में बहुत मोटिवेशनल स्पीचेस थी जिनसे हमने बहुत मोटिवेशन पाई है। सैयद गिलानी कॉर्नर बना है, इसमें उनकी इस्तेमाल शुदा चीज़ें और बहुत सी तारीखी चीज़ें भी वहाँ पे मौजूद हैं, जिनसे हमारी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। सैयद अली गिलानी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि हमें पहले नहीं पता थी। असातिज़ा ने कहा कि सैयद अली गिलानी ने जो किरदार अदा किया उससे मुतालिक आगाही ज़रूरी है। कैसे उन्होंने अपने मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। इस तरह के इवेंट्स पे जाने का मकसद ये है कि हम जो है यंग माइंड को दोबारा उसको रिफ़्रेश करवाएं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और जो जिम्मेदारियां हैं बीइंग अ नेशन उसको जो है रिवाइव किया जाए एक तरह से। असातिज़ा और तलबा ने इस अज़्म का इजहार किया कि कश्मीर की आज़ादी के लिए वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान मोनूमेंट पर हुर्रियत रहनुमा के अजीम लीडर सैयद अली शाह गिलानी से मंसूब ये कॉर्नर पैगाम है कि पाकिस्तानी कश्मीरियों की जद्दोजहदी आज़ादी के लिए हिमायत जारी रखेंगे। तुलबा को यहाँ लाने का मकसद भी ये जज्बा अगली नस्ल तक मुंतकिल करना है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। भारतीय तसल्लुस से आज़ादी के लंबरदार और तहरीक हुर्रियत कश्मीर की अलामत सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी के मौके पर इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया। तफसील बता रहे हैं नईमुल असद। बाबाई हुर्रियत सैयद अली शाह गिलानी की शहादत की दूसरी बरसी के मौके पर कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ। मुकर्रिर ने कहा है कि कायदे हुर्रियत सैयद अली गिलानी कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की अलामत थी। उनकी जिंदगी से कश्मीरियों की आने वाली नस्लों को तहरीक मिलती रहेगी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी कौम अपने कायद की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी और उनके उस मिशन को इसके मंतकी अंजाम तक जारी रखा जाएगा। ये चीज़ें पहले भी प्रिडिक्ट कर दी थी सैयद अली गिलानी साहब ने अपनी बहुत सी स्पीचेस के अंदर कि जो डेमोग्राफी के चेंजेस ला रहे हैं, तो ये भी उनकी एक बहुत ही आई थिंक फार साइटेडनेस थी एज अ लीडर ऑफ द कश्मीरी पीपल। ये लॉस इनका एक आइडियोलॉजी का लॉस नहीं है, आप उससे फिर लिमिट कर देते हैं। आई थिंक ये मुस्लिम उम्मा और ह्यूमैनिटी और इंसानियत और प्रिंसिपल्स की बात है। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर और कश्मीर मीडिया सर्विस के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में होने वाले सेमिनार में मुकर्रिर ने कायदे तहरीक सैयद अली शाह गिलानी को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। इंसानी हकूक की खुसूसी मुशीर मिशाल हुसैन मलिक ने कहा है कि सैयद अली गिलानी के जिंदगी में बहुत से चैलेंजेस आए, ताहम वो हमेशा चट्टान की तरह डट कर खड़े रहे। कश्मीर यूथ अलायंस के ज़ेर एहतमाम सेमिनार में मुकर्रिर ने सालार हुर्रियत की तहरीक आज़ादी के दौरान बेमिसाल और लाजवाल कुर्बानियों पर इन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। मुकर्रिर ने कहा कि सैयद अली गिलानी ने हमेशा ये नारा लगाया कि हम पाकिस्तानी है और पाकिस्तान हमारा है। आज ये नारा दुनिया के हर हिस्से में गूंज रहा है। नईमुल असद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। सैयद अली गिलानी के यौम शहादत के मौके पर आज़ाद कश्मीर में भी तहरीक आज़ादी की शमा को रोशन रखने के अज़्म का इआदा किया गया। तफसील जानते हैं अदील अहमद से। सैयद अली गिलानी के दूसरे यौम शहादत के मौके पर मुजफ्फराबाद में जोहद मुसलसल रैली का इनेकाद किया गया। शहीद सैयद अली गिलानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। रैली की क़यादत अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक अहमद, चेयरमैन पासबान हुर्रियत उज़ैर अहमद गजाली और दीगर कायदीन ने की। शुरका ने अलमदार चौक तक मार्च किया। इससे पहले बुरहानवानी चौक में रैली के इज्तिमा से खिताब के दौरान मुकर्रिरीन का कहना था कि सैयद अली गिलानी शहीद ने पूरी जिंदगी जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए वक्फ की। आप आज़ादी और हक़ खुद इरादियत की तवाना आवाज़ थे।
मुकर्रिरीन ने कहा कि भारतीय साम्राज्य को ललकारने वाले सैयद अली गिलानी शहीद न थके, न झुके और न बिके। सैयद अली गिलानी साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर के हल के लिए मुसलसल 50 साल जद्दोजहद की। उन्होंने 15 साल इस जमहूरी जद्दोजहद में, आज़ादी की जद्दोजहद में हिंदुस्तान की जेलों में गुजारे। और इंशाल्लाह जो सैयद अली गिलानी साहब का नारा कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, तो इंशाल्लाह जब तक हमारी सांसों में साह है हम तब तक सैयद अली गिलानी साहब के नारे के साथ है। मुकर्रिरीन ने सैयद अली गिलानी शहीद के मिशन को आज़ादी की मंजिल के हुसूल तक जारी सारी रखने के अज़्म का इजहार किया। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में बाबाए हुर्रियत सैयद अली शाह गिलानी शहीद को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी जुर्रत और बहादुरी कश्मीरी नौजवानों के लिए मशअल राह है। तर्जुमान ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी भारतीय इक़दामात को कश्मीरी अवाम ने कबूल नहीं किया। हक़ाइक़ छुपाने और गलत फहमियाँ पैदा करने से भारत ज़मीनी हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकता। मकबूजा जम्मू कश्मीर में लोगों ने मशहूर नारे हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है के खालिक और जम्मू कश्मीर पर भारतीय नाजायज़ कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की मज़ाहमत की अलामत सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। ताहम सफ़ाक काबिज़ इंतज़ामिया ने अवाम को रोकने के लिए श्रीनगर में सख्त पाबंदियाँ आयद कर दीं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज़ इंतज़ामिया ने लोगों को शहीद रहनुमा की कब्र पर जमा होने और फातिहा ख़्वानी से रोकने के लिए श्रीनगर बिलखुसूस हैदरपुरा के इलाके में बड़ी तादाद में भारतीय फौजी, पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकार तैनात कर दिए थे। हैदरपुरा की तरफ जाने वाली सड़कों को खारदार तारों से सील कर दिया गया और किसी को भी इलाके में जाने या वहां से निकलने की इजाज़त न दी गई। ताहम वादी कश्मीर और जम्मू के कुछ हिस्सों की मसाजिद में सैयद अली गिलानी की रूह के इसाले सवाब के लिए दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया। हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों का कहना है कि सैयद अली गिलानी की जद्दोजहद तहरीक आज़ादी कश्मीर की तारीख का एक सुनहरी बाब है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय हुकाम की तरफ से मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों और मीडिया इदारों को मुसलसल निशाना बनाए जाने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मकबूजा इलाके में आज़ादी सहाफ़त का मुकम्मल तौर पर गला घोंट दिया गया है। दूसरी जानिब भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों में गुज़िश्ता माह अगस्त में 8 कश्मीरियों को शहीद किया, जबकि महासर और तलाशी की 261 कार्रवाइयों के दौरान 134 शहरियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से मुतादिद के खिलाफ काले क़वानीन के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। नाज़रीन, पाक फ़ज़ाए के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने तुर्की का दौरा किया और तुर्क एयरफोर्स अकेडमी में ग्रेजुएशन और परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में कतर और आज़रबाईजान के वज़राए दिफ़ा और मुख्तलिफ ममालिक से आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर एयर चीफ की तुर्क फ़ज़ाइया के कमांडर समेत मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें हुई, जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। एयर चीफ ने तुर्क फ़ज़ाइया के साथ मजबूत शराकतदारी को फ़रोग़ देने के आज़म का इयादा किया। ज़िला खैबर के इलाके 13 में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक इस वाक़े में एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस था। फायरिंग के तबादले में धरती के एक सपूत वतन पर कुर्बान हो गया। शहीद हवालदार मुंतज़िर शाह का ताल्लुक सवाबी से था। दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए इलाके में कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले अनासिर का कामयाब नहीं होने देंगे। कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। मज़ीद तफसील नवाब अली शाह की रिपोर्ट में। वफाकी वजीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने कहा है कि कभी भी दहशतगर्दी के सामने नहीं झुके, हर हाल में अमन कायम करेंगे। कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की 43वीं पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने मंशियात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बेहतरीन काम किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने गुज़श्ता साल बड़ी मिकदार में मंशियात पकड़ी और 1000 मिलियन रुपए से ज्यादा मालियत की गैर कानूनी अशिया जब्त की। वफाकी वजीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने गुज़श्ता साल बलूचिस्तान के साहिल से 444 तारकीन वतन को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि कल पाक फौज के जवानों पर होने वाले हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं और दहशतगर्दी करने वाले अनासिर को वाज़ेह करना चाहते हैं कि हमारे हौसले बुलंद हैं, किसी भी कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। किसी किस्म के वायलेंस को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। देयर इज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एनी टाइप ऑफ वायलेंस, स्पेशली जो स्टेट के अगेंस्ट इस तरह के हमले हैं वो हमारे अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर, हमारी पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है। इससे पहले भी हमने ये जंग लड़ी है, नथिंग न्यू फॉर अस,
हम इंशाल्लाह ताला दोबारा बड़े अज़म के साथ ये जंग लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुक्टी ने कहा कि हर हाल में दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड बलूचिस्तान और सिंध के साहिली और जमीनी सरहदों की बेहतरीन निगरानी करती है। इस मौके पर वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुक्टी ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और ट्रेनिंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रिक्रूट्स में एजाजी ट्रॉफी और मेडल्स तकसीम किए। PTV न्यूज के लिए कराची से नवाब अली शाह। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियंस कांग्रेस को फाल बनाने से मुताल्लिक उमूर ज़ेर ग़ौर आए। IPC के नुमाइंदे के मुस्तकबिल के लाहे अमल और मुजवज़ा तंजीमी ढांचे के बारे में ब्रीफिंग थी। चेयरमैन सेनेट ने अक़वाम मुत्तहिदा, IPU, अफ्रीकी पार्लियामेंट और दीगर आलमी इदारों के तजर्बों से सीखने और इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियंस कांग्रेस के दायरेकार को वुसअत देने पर जोर दिया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फाहदूफ ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर पाकिस्तान आज़रबाईजान के ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया गया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, अवामी रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का एआदा किया। निगरान वज़ीर मनसूबाबंदी मोहम्मद समी सईद ने कहा है कि हुकूमत अवाम को अशियाए ज़रूरिया मुनासिब दाम पर मुहैया करने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम तक रिलीफ पहुंचाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मौसर किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि अफरात ज़र पर काबू पाने के लिए इस्लाही इक़दाम किए जा रहे हैं जिसके मस्बत नताइज बरामद होंगे। दरिया सतलुज में हेड सुलेमान की हेड इस्लाम और जनूबी पंजाब के दीगर मकामात पर पानी की सतह में मुसलसल कमी हो रही है। दूसरी जानिब बहावलपुर, लोधरा, अहमदपुर शर्किया और जलालपुर पीरवाला में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। तफसील बता रहे हैं फरहान मिर्जा। वस्ती पंजाब के 3 अजला कसूर, उकाड़ा, पाकपतन और जनूबी पंजाब के 5 अजला बहावल नगर, विहाड़ी, मुल्तान, लोधरा और बहावलपुर दरियाए सतलुज में सैलाबी रेले से जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। PDMA के ताज़ा दादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्तों में 40,000 से ज़ायद सैलाब मुतासर अफराद को रेस्क्यू एहलकारों ने महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। दरियाए सतलुज में हेड सलमान की और हेड इस्लाम पर पानी की सतह में नुमाया कमी के बावजूद मुल्तान, लोहदरा और बहावलपुर के दरियाई इलाकों में हिफाजती बंद टूटने और बस्तियों में सैलाबी पानी दाखिल होने का सिलसिला जारी है। बहुत नुकसान हुआ है, बहुत पानी आया हुआ है, सारे घर डूब गए हैं, माल डंगर भी खत्म हो गया जी। सैलाबी सूरत-ए-हाल में अब तक बहावलपुर के 226, लोधरा के 325, जलालपुर पीरवाला के 471 और अहमदपुर शर्किया के 100 से ज़ायद देहात ताहाल पानी की नजर हैं। तमाम मुतासरा इजला में 1000 से ज़ायद रेस्क्यू एहलकारों ने रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेते हुए 595 देहात को एहतियातन मुकम्मल या जुज़वी तौर पर खाली कराया। इस दौरान 181 रिलीफ कैंप्स और 108 मेडिकल कैंप्स का एहतमाम किया गया। एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन अवेलेबल है। उसके अलावा ज़्यादातर फ्लड में स्किन डिजीज़ हो रही हैं या फिर अगर लोगों को डायरिया हो रहा है और कोई डिहाइड्रेट हो जाता है या बेहोश हो जाता है उसके लिए भी यहाँ पर ड्रिप्स वगैरह अवेलेबल हैं। मुतासरा इजला के 3 लाख से जायद मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली और फसलों के नुकसानात के इजाले के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती ने दीपालपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया, जहां उन्हें रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर मुल्तान को आर्मी मेडिकल कैंप में मुतासरीन को इलाज मुआवजे की सहूलियात के बारे में ब्रीफ किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती ने मुतासरीन से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन इमदाद और ताउन की यकीन दहानी कराई। नाज़रीन, कल के लिए तो सभी पुरजोश हैं, लेकिन खबरनामे में कुछ मजीद खबरें भी शामिल कर लेते हैं। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात भिट शाह में जारी हैं। शिराज अली की रिपोर्ट। सिंध की धरती का पूरी दुनिया में एक अलग ही मकाम है। तारीख गवाह है कि सूफी शायर, औलिया कराम और बुजुर्गान दीन ने सिंध में कई सालों क़याम किया। इन अजीम हस्तियों में सिंधी ज़बान के अजीम शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का नाम सर फहरिस्त है। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए सूफियाना कलाम, मुआशरे में अखुवत और रवादारी को परवान चढ़ाया। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के कलाम में इंसानियत का दर्स, अल्लाह की वादानियत और दीन इस्लाम की तबलीग शामिल थी। आपकी विलादत 14 सफ़र 1101 हिजरी सन 1689 में मौजूदा ज़िला मटियारी के तालका हाला में हुई। आपने कई बरस दीन इस्लाम की तबलीग की। आपकी शायरी का मजमुआ शाह जो रिसालो सिंधी ज़बान के अलावा
मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जमा किया गया, जिसे बैनुल-अक़वामी सतह पर सराहा गया। ये एक वाहिद दरगाह है जिस पर दिन रात अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते हैं। हैदराबाद से आए हैं और यहाँ मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए आए हैं और हाज़िरी दी थी हमने, अच्छा लगा, बहुत लोग आए हैं। शाह साहब ने अपने कलाम में मोहब्बत, इंसानियत का दर्स और दहशतगर्दी व इंतहा पसंदी की सोच को कई साल पहले ख़त्म करने का अज़म किया। उन्होंने ख़वातीन को इस्लाम में हासिल हकूक़ पर शायरी की। आपको सिंधी के अलावा अरबी और फ़ारसी ज़बानों पर भी अबूर हासिल था। आपने ज़िंदगी के आखिरी अयाम हाला के करीब एक रेत के टीले पर गुजारे, जिसे बाद में भिटशा का नाम दिया गया। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई 63 साल की उम्र में सन 1752 में इसी मकाम पर इस फ़ानी जहां से रुखसत हुए। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उसी मकाम पर उनका मज़ार बनाया गया। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, भिटशा, मटियारी। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपनी शायरी में दुनिया को इंसानियत का दर्स दिया। उन्होंने गरीब, लाचार, बेबस और मजलूम अवाम की हिमायत में आवाज़ बुलंद की। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 280वें उर्स के मौके पर निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अपने ट्वीट में कहा कि सिंध धरती पर जन्म लेने वाले शाह साईं का फ़रोग़, मोहब्बत व इंसानियत और जिद्दोजहद का आफाकी पैगाम तमाम अक़वाम आलम के लिए है। नाज़रीन, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मुलाकात में मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल और आम इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख़याल हुआ। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज़ खटक से बन्नू से चीफ ऑफ मोहम्मद खैल मलिक यागिस्तान और दूसरे रहनुमाओं ने मुलाकात की और जमात में शमूलियत का ऐलान किया। परवेज़ खटक ने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत इख्तियार करने वालों का खैर मकदम किया। नाज़रीन, ईद हो या क्रिसमस का मौका, होली हो या दिवाली का त्यौहार, वतन अजीज में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। अक़लियती बिरादरियों को पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। तफसील इस रिपोर्ट में। मुल्क में सब्ज़ परचम के साए तले सब एक हैं, सांझी अपनी खुशियां और गम एक हैं। इस साल जश्न आज़ादी के मौके पर हस्ब मामूल तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने आज़ादी का जश्न जोशो खरोश से मनाया और सबने हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम थाम कर एक होने के अज़्म का इजहार किया। तो दुश्मन से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सानहाए जड़ावाला के जरिए मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन ये भूल गए कि पाकिस्तानी कौम सानहों में ज्यादा मुत्तहिद कुव्वत बनकर उभरती है। मुस्लिम मसीही इत्तेहाद अब भी बरकरार है। हमें इस्लाम में गैर मुस्लिमों के हुकूक और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की उन्हें तालीम दी गई है और हम अपना फ़र्ज़ निभाना जानते हैं। पाकिस्तान हम सब का मुल्क है। हम अरसद राह से इकट्ठे रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे का के लिए इज्जत और एहतराम भी रखते हैं। हमारे इर्द गिर्द सारे मुस्लिम लोग हैं, हमारा अकेला घर क्रिश्चियन का उधर है। उनकी कोई खुशी गमी कुछ भी होता है वो हमें बुलाते हैं। ये जो जड़ालवी वाक़या हुआ है इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। मैं पैदाइशी भी पाकिस्तानी हूँ, हमारे वालिदैन भी पाकिस्तानी है। मजहब बाद में, पहले हमें सबसे पहले पाकिस्तानी होने का हक हमें अदा करना चाहिए। ईद उल फित्र हो या ईद उल अजहा, क्रिसमस का मौका हो या होली और दिवाली का त्यौहार, सब एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जड़ावाला में गिरजाघरों समेत मुतासरा रिहायशी इमारतों की बहाली का काम तेजी से जारी है और मुतासरा खानदानों के घरों की बिजली और गैस के कनेक्शन बहाल कर दिए गए। मुतासरा मसीही अफराद ने बहाली और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से हुकूमत, इंतजामिया और अवाम का शुक्रिया अदा किया है। नाज़रीन, फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जड़ावाला में तोड़फोड़ और इमलाक को नुकसान पहुंचाने के मुकदमे में गिरफ्तार 83 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 8 रोज़ की तौसीक़ कर दी। दौरान समाअत अदालत को बताया गया कि गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है और मज़ीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत है। जज ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में नैब कानून में तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी हो गई। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पठवार
اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ اور اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں، جو کہ کچھ ایسے رہی۔ نوکنڈی میں 44، دالبندین میں بھی 44، سبی 41، چلاس 41، جبکہ بھکر میں بھی 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی۔ اسلام آباد میں 37، لاہور 36، کراچی 33، پشاور میں 37، جبکہ کوئٹہ میں بھی 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔